वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो यार सब लोग, आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो काउंटर रिसर्च होती है उसका ट्रैप के ऊपर क्या असर पड़ता है। क्या ट्रैप काउंट को काउंटर रिसर्च मैक्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये काउंट है जो मेरा अल्ट काउंट है, इस पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ। पहले ये देखो यहाँ पे कोई भी काउंटर बूस्ट शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 0% काउंटर बूस्ट है। तो इस अकाउंट के क्या स्टैट है वो मैटर नहीं करते, क्योंकि हमें तो सिर्फ डिफरेंस निकालना है कि पहले कितना डैमेज हुआ एंड काउंटर बूस्ट के बाद कितना डैमेज हुआ, तो वो चीज़ मैटर करती है। तो यहाँ पे हम सैंपल ले रहे हैं 30 के ट्रूप्स का। 30 के ट्रूप्स के ऊपर मैं अपने मेन अकाउंट से अटैक करूँगा 10 के और 10 के ट्रूप से। ये वाला ये जो मैंने कॉम्ब बनाया हुआ 10 के का, तो वो मैं काउंटर करूँगा अपने जो दूसरे काउंट का है, मेन काउंट का अटैक करूँगा, उसको काउंटर करूँगा। क्योंकि जो काउंटर बूस्ट है सिर्फ काउंटर के ऊपर ही वर्क करता है, तो वैसे वर्क नहीं करेगा ये अगर आप काउंटर नहीं करते हो। तो यहाँ देखो मैं 10,000 ट्रूप से अटैक कर रहा हूँ अपने मेन अकाउंट से। गेयर देख सकते हो। तो ये वाला जो टेस्ट था मैं हारा था अपने एज ए जो रैली ट्रैप काउंट का कंसीडर करें, तो ये वाला मैं हारा था। तो ये मेरा फर्स्ट टेस्ट था। तो मैंने इसके 3 सैंपल लिए थे, सेम ट्रूप्स के साथ सेम अटैक किया था। तो 3 सैंपल इसलिए लिए थे क्योंकि कई बार क्या होता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो जो अगर ट्रूप्स का जो टेस्ट सेम आता है तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। अगर सेम नहीं आता था तो हम एवरेज ले सकते थे कि कितना लॉस हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 3 सैंपल लिए थे मैंने, जिसमें से 2 सैंपल थे बिल्कुल सेम थे। तो एक सैंपल था थोड़ा सा डिफरेंस था। तो मैंने जो 2 वाला सेम था तो उसमें से एक को ले लिया था कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, लास्ट में हम कंपेयर करेंगे सभी कितना डैमेज हुआ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये मत सोचना कि रिपोर्ट अच्छे तरीके से नहीं दिख रही है, तो लास्ट तक देखना वीडियो को। तो ये जो फर्स्ट 3 सैंपल दिए थे मैंने, तीनों के तीनों हारा था क्योंकि इसमें कोई काउंटर का बूस्ट नहीं था एंड काउंट का जो रियल स्टैट था वो भी कम था। तो इसके बाद अब टर्न थी हमारी काउंटर बूस्ट को मैक्स करने की, जो कि मैं रेंज एंड कैप का मैक्स करना था। क्योंकि मैं रेंज फ्रंट में ये हिट ले रहा था सारे के सारे। यहाँ पे हम मैक्स कर लेते हैं लेवल 10 तक, थोड़े से टॉम बचे हैं। तो अब ट्राई करते हैं कि कितना होता है। यहाँ पे देखो 30% शो करने लग गया है रेंज कैवलरी का 30%। तो पहला हमने फिर से सैंपल लिया, 3 सैंपल लिए फिर से हमने। देखो जो ये सैंपल लिए यहाँ से पहली विन हुई, क्योंकि ये इसमें क्या था काउंटर का बूस्ट आ गया था। एंड कितने ट्रूप्स लॉस्ट हुए कितने सेव हुए हम लास्ट में देखेंगे, कंपेयर करेंगे। बस आप सिर्फ वीडियो देखो यहाँ तक, जो फर्स्ट हाफ में हम जो सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। तो ये था फर्स्ट सैंपल विद काउंटर बूस्ट एंड अभी सेकंड टेस्ट है विद काउंटर बूस्ट। तो ये भी हमारा विन हुआ था ऑफकोर्स क्योंकि काउंटर बूस्ट है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया था, 2 ट्रूप्स हमारी ज़्यादा मरी थी। तो मैंने तीसरा सैंपल लेने का डिसाइड किया, क्योंकि अगर तीसरा भी डिफरेंस आता है तो हम एवरेज ले सकते थे। बट तीसरा था जो फर्स्ट वाले से मिलता जुलता था। फर्स्ट वाले से मतलब कि जो काउंटर बूस्ट करने के बाद फर्स्ट वाला किया था उससे मिलता जुलता था। तो मैंने 2 अगर आइडेंटिकल हो गए थे तो मैंने जो तीसरा जो डिफरेंट आया था तो उसको डिलीट कर दिया था। तो अब हमारे पास सैंपल आ चुके थे विदाउट बूस्ट एंड विद बूस्ट। तो हम इसको अब कैलकुलेट करते हैं। तो गाइज़ ये है उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने फर्स्ट टेस्ट किया था जो कि विदाउट बूस्ट था। तो देखो जो मेरा रैली ट्रैप का जो कॉम्ब था 30 के ट्रूप का, उसके इतने ट्रूप्स लॉस्ट हुए थे, कितने 5,253। एंड इसका छोड़ दो एनिमी के कितने ट्रूप्स गए उसका हम बाद में देखेंगे। एंड आफ्टर जो हमने काउंटर बूस्ट ऐड कर लिया था तो इतना ज़्यादा कम लॉस हुआ था हमारा 4,016। तो उसका डिफरेंस हमारा कितना आया था 1,237। तो हमने इसी डिफरेंस पे काम करना है। ये जो डिफरेंस आया है उसका कोई लेना देना नहीं है कि जो हमारा रैली ट्रैप का था उसका स्टैट क्या था एंड जो रैली लीड का स्टैट था उसका क्या था, क्योंकि ये डिफरेंस आया क्योंकि जो हमने पहला टेस्ट किया था उस टाइम भी सेम रैली ट्रैप था, सेम रैली लीड था। दूसरा जब हमने अटैक किया उस टाइम भी सेम रैली लीड था, सेम ट्रैप था। तो जो हमारा डिफरेंस आया है बिल्कुल एक्यूरेट आया कि इसका कोई लेना देना नहीं है कि कितना अटैक था रैली ट्रैप का रैली लीड का। एंड ये बिल्कुल जो डिफरेंस जिसकी वजह से आया है वो आया है काउंटर रिसर्च की वजह से, जो 30% हमने ऐड कर ली थी।
तो प्योरली वो उसका मतलब उसकी वजह से डिफरेंस है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सैंपल हमने लिया था, यहाँ पे आते हैं। हाँ, सैंपल हमने लिया था 30,000 T4 ट्रूप्स का। तो हमें डैमेज जो हुआ था विदाउट बूस्ट कितना हुआ था, 52 53, ठीक है। एंड जो हमने जब काउंटर बूस्ट ऑन कर लिया था तो हमारा हुआ था 4000 4016 जितना भी हुआ था। एंड अगर इसका हम सैम्पल साइज इंक्रीज़ कर देते हैं, तो अगर मैं 100K ट्रूप से ज़्यादा, तो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया कि मुझे इतना डैमेज होता है इसका विदाउट जो बूस्ट, एंड विद बूस्ट हमें इतना डैमेज होता है। एंड तीसरा सैंपल जो हमें मतलब का है 1.17 मिलियन T4। अब आप बोलोगे यार 1.174 T4 से क्या मतलब है, ये तो ट्रैप पे नहीं होते। ट्रैप में तो या तो 2.5 मिलियन ईच होते हैं, या 2 मिलियन ईच होते हैं, या कुछ भी 2.3 मिलियन ईच होते हैं। ये कहाँ से आ गए 1.17 मिलियन T4? तो इसका मैं बताता हूँ। एज ए रैली ट्रैप जो 2022 चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपके पास 2.5 मिलियन ईच T4 तो होने चाहिए, जो कि कितने बनते हैं 7.5 मिलियन, ठीक है। तो बाकी के जो बचे हैं वो कहाँ से आए, 11 मिलियन से अगर माइनस करते हैं 1.1 से, सॉरी, तो बाकी के कहाँ है। तो बाकी के जो रैली ट्रैप में ट्रूप्स होती है क्या होती है, T2 ट्रूप्स होती है। तो इस यहाँ पे मैंने क्या किया, T2 को किस में कन्वर्ट कर लिया, T4 में, ताकि जो हमारा जो डेटा है बिल्कुल एक्यूरेट आए। क्योंकि हमने जो सैम्पल साइज लिया था 30 के T4 ट्रूप्स का लिया था, उसमें T2 ऐड नहीं थे। बट जो रैली ट्रैप होता है उसमें T2 भी होते हैं, तो उसका स्टैट जो अटैक होता है वो डिफरेंट होता है T4 से। तो मैंने क्या किया, जो रैली ट्रूप्स के सारी की सारी ट्रूप्स थी जितनी भी, तो उसको T4 में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट मैंने कैसे किया, इस टेबल के हेल्प से। ये देखो 2.5 मिलियन ईच T4 होने चाहिए, एंड 5 मिलियन ईच T2 मान के चलते हैं, जो कि 15 मिलियन हो गया ना हमारे, सॉरी यहाँ पे पुट करते हैं 15 मिलियन T2, जो कि किसके इक्वल है, T4 के इतने 4.2 मिलियन लगा लो। ये जो मैंने ये किया हुआ हमारा 4.2 मिलियन लगा लो। तो 4.2 मिलियन प्लस 7.5 मिलियन पहले से T4 थे, तो उसको ऐड करके हमारा ये T4 का सैंपल आया है 1.17। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि कैसे आया। एंड अगर इसमें ये जो ट्रूप कन्वर्जन का ये टेस्ट किस पे किया गया, कैव वर्सेस कैव, मतलब सेम ट्रूप टाइप के ऊपर टेस्ट किया गया, जैसे इन्फेंट्री वर्सेस इन्फेंट्री, कैव वर्सेस कैव, रेंज वर्सेस रेंज। तो अगर आपको देखना है कि किस ट्रूप का कितना अटैक होता है, तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है T5 के पावर के ऊपर, तो उसमें मैंने समझाया हुआ है, तो उसमें जाके देख लेना। तो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर ली सारी की सारी T4 में। तो जब मैंने कैलकुलेट किया तो इतना जो मुझे डैमेज मिला था विद बूस्ट 150 के 150-600 के ट्रूप्स का, मतलब आपको आइडिया लगा सकते हो कितना डैमेज हुआ। एंड अगर बूस्ट में ना होता तो 200 के ट्रूप्स का डैमेज होता। तो यहाँ पे बात आती है कि ट्रूप्स सेव कितनी हुई, इसका डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस का ये टेबल है। 30% काउंटर पे हमने टेस्ट किया, तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये जो 156 वाली ट्रूप्स है ये कहाँ से आई, ये यहाँ से आई, जो सैम्पल साइज से जो हमने ये लिया था 1.7। ये जो सैम्पल साइज है आपका एक रैली ट्रैप है, मतलब जिसमें 23 मिलियन ट्रूप्स हैं, उसका ये सैम्पल साइज है। अगर आपके पास 23 मिलियन ट्रूप्स हैं तो आपको इतना डैमेज होगा। अब आप बोलोगे यार 156 के T4 इतना कम डैमेज, इतना तो सोलो में भी नहीं होता। ये गाइस जो डैमेज है ये सिर्फ ट्रूप्स का डैमेज है। जब एनिमी के ट्रूप्स आपके ट्रूप्स को उल्टा काउंटर, मतलब आपने एनिमी की लीड की जो ट्रूप्स है उसको काउंटर कर लिया, उसका डैमेज है ये। फैमिलियर का डैमेज इसमें काउंट नहीं है, क्योंकि फैमिलियर के डैमेज का हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि काउंटर का जो स्टैट होता है, बूस्ट होता है, वो फैमिलियर के ऊपर वर्क नहीं करता। ये बिल्कुल अलग है मैकेनिज्म है इसका। तो फैमिलियर का डैमेज वो अलग सी होता है, जो 1.2-1.3 मिलियन मिलता होता है, वो अलग से इसमें ऐड कर लेना बाद में चाहे। ये जो हमें ये डैमेज है ये सिर्फ एक्चुअल ट्रूप्स का है, जो एनिमी के ट्रूप्स ने आपको डैमेज दिया फ्रंट लाइन में, आपने काउंटर किया उसको, तो तब का ये डैमेज है।
तो 30% ये जो 30% काउंटर के साथ जो हमें डैमेज मिला था इतना मिला था। एंड यहाँ पे हमने ट्रूप्स कितने सेव किए, ये जो डेटा 48,000 जो भी है कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है। सैम्पल साइज हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो डैमेज है ये विदाउट बूस्ट है 204, 867 एंड 156 ये है विद बूस्ट। तो इसका डिफरेंस हमने ये निकाला कि हम तुमने इतनी ट्रूप सेव कर ली अगर तुम 30% काउंटर अपने अकाउंट में मैक्स कर लेते हो। अब ये तो एज ए T4 में है, अब हमने इसको T2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि फ्रंट लाइन तो हमारी T2 की होती है। तो चलो इसको हम T2 में कन्वर्ट करते हैं। इसको पहले 0 करते हैं हम। कितना 48,243 48,243। जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो इतना T2 का डिफरेंस आया, मतलब 173,674 ट्रूप्स आप सेव कर लोगे अगर 30% आपका काउंटर मैक्स है। 30% अगर आपके पास काउंटर बूस्ट है फ्रंट लाइन में तो आप इतनी ट्रूप्स सेव कर लोगे, मतलब आपकी इतनी ट्रूप्स कम मरेंगी। अगर आपके पास 60% है तो 96,486 हम इस पे कैलकुलेट करते हैं। 96,486 तो ये इतना डिफरेंस निकल के आया है 347 अप्रोक्सीमेट। तो आप इतनी ट्रूप सेव कर लोगे अगर 60% काउंटर बूस्ट आपकी फ्रंट लाइन में है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है एज ए T2 में। तो ये मतलब डेटा 90% एक्यूरेट है क्योंकि जो आपका रैली टैप होता है उसमें मिक्स ट्रूप होती है T4 T2। तो बट हमने जो टेस्टिंग सैंपल लिया तो प्योरली T4 था एंड कन्वर्ट भी हमने प्योरली T4 में किया, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है 1-2% का इधर उधर, बट 90% ये डेटा एक्यूरेट है। आप इतनी ट्रूप सेव कर सकते हो 60% अगर आपके पास काउंटर बूस्ट है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर फ्यूचर में जानना है कि 30% काउंटर बूस्ट से आप कितना सेव कर सकते हो। बट ये सैंपल साइज याद रखना, ये जो मैंने सैंपल लिया हुआ है ये 23 मिलियन ट्रूप्स का सैंपल है जिसमें 2.5 मिलियन ईच T4 एंड 5 मिलियन ईच T2 है। तो उस कॉम्प के हिसाब से आप इतनी ट्रूप सेव कर सकते हो अगर आपके पास 60% काउंटर स्टैट्स हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर किसी को समझ नहीं आई अभी भी तो कमेंट कर सकता है मुझे, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना। एंड गाइस ये जो इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा, ना IGG बताएगा ना कोई और यूट्यूबर पे मतलब बताएगा। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।